मूवी के शुरू में एक लैब का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक डॉक्टर अपनी बेटी को हमेशा जिंदा रखने के लिए इंजेक्शन लगाने लगा था जो उसने खुद एक्सपेरिमेंट से बनाया था। लेकिन अचानक वहां आर्मी ऑफिसर आती है और डॉक्टर को ये सब करने से मना करती है। वो कहती है आपके एक्सपेरिमेंट से पहले ही बहुत से लोग मर चुके हैं, ऐसा मत करें। लेकिन डॉक्टर कहता है अब मैं अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया हूँ और वो अपनी बेटी को इंजेक्शन लगा देता है। तो फौरन आर्मी सोल्जर डॉक्टर के हाथ पे शूट कर देता है और डॉक्टर नीचे गिर जाता है। अचानक बिल्डिंग हिलने लगती है। ये सब विंडो से देखते हैं तो बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आ गया था जिसकी वजह से सारी बिल्डिंग्स गिर रही थी और डॉक्टर की भी बिल्डिंग गिर जाती है। अब 3 साल बाद दिखाया जाता है पूरी सिटी बर्बाद हो गई थी। ना ही खाने के लिए कुछ बचा था और ना ही पीने का साफ पानी। एक लड़का जिसका नाम जीवान था वो शिकार के लिए कोई जानवर ढूंढ रहा होता है। उसे एक मगरमच्छ दिखाई देता है। वो एक तीर निकालकर मगरमच्छ के सर पे निशाना लगाता है लेकिन इससे मगरमच्छ को कोई असर नहीं होता। अब मगरमच्छ जीवान पे अटैक करता है। जीवान अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में घुस जाता है लेकिन मगरमच्छ भी गाड़ी में घुसने की कोशिश करता है। इतने में नमसन नाम का एक आदमी आकर मगरमच्छ के 2 हिस्से कर देता है जिससे जीवान की जान बच जाती है। नमसन और जीवन अर्थक्वेक के बाद से साथ रहते थे और शिकार करके अपने खाने का इंतजाम करते थे। ये दोनों एक बस्ती में रहते थे जिस बस्ती में लोग पीने के पानी को साफ करके इस्तेमाल करते थे। ये मगरमच्छ बस्ती में ले जाकर उसके पीसेस करके लोगों को देते हैं जिसके बदले वो पैसे नहीं बल्कि पीने का साफ पानी लेते हैं क्योंकि अर्थक्वेक के बाद से पैसों की वैल्यू नहीं रही थी। वैल्यू सिर्फ पानी और खाने के सामान की थी। यहाँ एक लड़की ली अपनी दादी के साथ रहती थी। ली स्केच बनाने में माहिर थी। वो नमसन को उसका स्केच देती है तो नमसन खुश होकर उसे काफी बड़ा गोश्त का टुकड़ा देता है। इतने में कुछ गुंडे आ जाते हैं और ली को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं तो जीवान गुंडों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन गुंडे ज्यादा होने की वजह से नमसन को बीच में आना पड़ता है। नमसन अकेला उन सब गुंडों को मार कर भगा देता है क्योंकि नमसन एक फाइटर था। थोड़ी देर में नमसन और जीवान ली के घर के पास से जा रहे होते हैं तो वो कुछ लोगों को देखते हैं। वो जाकर मालूम करते हैं तो पता चलता है एक औरत खुद को टीचर बता रही होती है और कहती है कि गवर्नमेंट ने बिल्डिंग के अंदर कुछ लोगों के रहने और खाने पीने का इंतजाम किया है, इसलिए वो ली और उसकी दादी को लेने आए हैं और ये सब इसलिए किया है ताकि इंसानों को बचाया जाए और उन्हें एजुकेशन दी जाए। नमसन ली को कहता है तुम लोगों को जाना चाहिए, हम आप लोगों से मिलने आया करेंगे। ली अपनी दादी के साथ उन लोगों के साथ चली जाती है। इन लोगों के साथ और भी बच्चे और उनके पेरेंट्स होते हैं। रात हो जाती है। नामसन और जीवन शिकार करने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पैदल चलने की वजह से ली की दादी थक जाती है। इनके साथ एक और बूढ़ा आदमी भी होता है तो टीचर कहती है आप लोगों को तो डॉक्टर की जरूरत है, थोड़े फासले पर हमारा एक मेडिकल कैंप है, आप लोग मेरे साथियों के साथ वहाँ से चेकअप करवा ले पर बिल्डिंग आ जाना। ली की दादी और बूढ़ा आदमी टीचर के साथियों के साथ चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग ली की दादी और बूढ़े आदमी को जान से मार देते हैं। ये सब नमसान और जीवन देख लेते हैं और टीचर के साथ ही नमसान और जीवन पे अटैक कर देते हैं तो नमसन उन सब लोगों को जान से मार देता है लेकिन वो लोग वापस उठ जाते हैं जिससे ये हैरान हो जाते हैं इससे पहले टीचर के साथ ही इन दोनों को मार देते। एक लड़की आकर इन दोनों की जान बचाती है। वो लड़की इन सब के सिर काट देती है जिससे वो सब मर जाते हैं। वो लड़की एक आर्मी ऑफिसर थी। वो नमसन और जीवान को बताती है कि इन लोगों को सिर्फ सर काट के ही मारा जा सकता है। लड़की बताती है अर्थक्वेक के बाद हालात काफी खराब हो गए थे। मुझे और मेरे साथियों को एक बिल्डिंग मिली जिसमें पीने के लिए साफ पानी भी था और खाने के लिए सामान भी, तो हम इस बिल्डिंग में रुक गए और लोगों की हिफाजत भी की। हमें एक डॉक्टर मिला तो हमें लगा कि ये डॉक्टर लोगों का इलाज कर सकता है। जब से वो डॉक्टर बिल्डिंग में आया था वहाँ के बच्चे गायब होने लगे और इसमें हमारा
सीनियर ऑफिसर भी इन्वॉल्व था, मैंने एक दिन डॉक्टर से जाकर पूछा तो मुझे मेरे सीनियर ऑफिसर ने बताया कि डॉक्टर हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है। डॉक्टर ने बताया कि मेरे एक्सपेरिमेंट की वजह से हम हमेशा जिंदा रह सकते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मेरे सीनियर ऑफिसर ने अपने साथी ऑफिसर को गोली मार के दिखाया। गोली लगने से उससे कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर ने बताया कि मैंने इसी तरह खुद को अर्थक्वेक के टाइम जिंदा रखा। अब हमें और फॉर्मूला बनाने के लिए 10 साल से 20 साल तक के बच्चे चाहिए। उन बच्चों में ऐसा लिक्विड होता है जिससे मैं ये फॉर्मूला और ज्यादा बना सकता हूँ। लड़की बताती है, मैं इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैंने उस डॉक्टर को मारना चाहा, लेकिन मेरे सीनियर ऑफिसर ने मुझ पे फायर किया, लेकिन मैं अपनी जान बचाकर भाग गए। अब डॉक्टर 10 साल से 20 साल तक के बच्चों को तलाश कर रहा है जिससे वो फॉर्मूला और ज्यादा बना सके। नमसन ये सब सुन के कहता है कि मुझे अब ली को बचाना है। नमसन और जीवन पहले ली की दादी को दफनाते हैं और फिर ये तीनों गुंडों के हेड के पास जाते हैं, लेकिन गुंडों का हेड नामसन को देखकर अपने साथियों को अटैक का ऑर्डर देता है, लेकिन ये तीनों मिलकर सारे गुंडों को मार देते हैं। उधर टीचर सब बच्चों को बिल्डिंग में ले जाती है जहां डॉक्टर उनका वेलकम करता है और पीने के लिए उन्हें साफ पानी बॉटल्स देता है, लेकिन ली अभी पानी नहीं पीती, वो बॉटल अपने पास रख लेती। अब बच्चों के पेरेंट्स को अलग बिल्डिंग में रखा जाता है जहाँ डॉक्टर उनसे पानी साफ करवाता है। अब ली और उसकी दोस्त को एक क्लास में लेकर जाते हैं। बच्चे बैठे होते हैं लेकिन कोई मूवमेंट नहीं कर रहे होते और उनकी गर्दन पे भी बैंडेज लगी होती है। उधर नमसन गुंडों के हेड से साफ पानी का पूछता है तो गुंडों के हेड बताता है, हमें ये एक डॉक्टर देता है जिसके बदले हम उसे बच्चे पकड़ कर देते हैं। नमसन ये सुनकर कहता है, तुम ही हमें उस बिल्डिंग में लेकर जाओगे। उधर ली को डॉक्टर पे शक होता है तो वो जांच पड़ताल करने के लिए डॉक्टर की लेबोरेटरी की तरफ निकल जाती है। वहीं एक पेरेंट्स अपनी बेटी से मिलने के लिए डॉक्टर से कहते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें कहता है अब अभी नहीं मिल सकते, लेकिन वो जिद करते हैं तो डॉक्टर उन्हें अपनी लेबोरेटरी में ले जाता है जहां उनकी बेटी वेंटिलेटर पे होती है, जहां डॉक्टर ने उस पे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे। पेरेंट्स ये सब देख के परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर बताता है कि इन बच्चों के गले से हमें एक खास लिक्विड मिलता है जो बढ़ती उम्र के साथ खत्म हो जाता है, तो हमें ये लिक्विड निकालना पड़ता है, जिसकी मदद से मैंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिसको यूज करके हम हमेशा जिंदा रह सकते हैं। डॉक्टर कहता है इसी फॉर्मूला की मदद से मैंने अपनी बेटी को जिंदा रखा हुआ है। डॉक्टर उन्हें अपनी बेटी दिखाता है जिसके जिस्म का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही होता है और उसका दिल धड़क रहा होता है। ये सब देख के उस लड़की के पेरेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो अपनी बेटी को जगाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर उन्हें छूने से मना करता है, लेकिन इतने में उस लड़की के मुंह से झाग निकलते हैं और वो मर जाती है। ये देखकर डॉक्टर गुस्से में उस लड़की के पेरेंट्स को मार देता है। यहाँ ली भी छुपी होती है। डॉक्टर ली को देख लेता है। वो ली को पकड़कर वेंटिलेटर पे लेटाता है और उसकी गर्दन पे निशान बनाता है और कहता है, जो पानी हमने तुम्हें पीने के लिए दिया था उससे हमारा काम आसान हो जाता है। पानी पीते ही वो खास लिक्विड बच्चे की गर्दन में जमा हो जाता है और मैं फौरन उसे निकाल लेता हूँ। उधर नमसन, जीवन और लड़की इस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और ये तीनों ट्रक से उतरकर सब सोल्जर्स को मार देते हैं। लड़की नमसन और जीवन को एक जगह लेकर जाती है जहां उस लड़की के साथ ही कैद थे, लेकिन लड़की देखती है वो सब ज़ोंबीज बन चुके थे। डॉक्टर के फेल एक्सपेरिमेंट की वजह से ये तीनों मिलकर इन सब ज़ोंबीज को मारते हैं। नमसन जीवन और लड़की को कहता है, इन सब ज़ोंबीज को मैं संभालता हूँ, तुम ली को बचाओ। वो दोनों आगे जाते हैं तो उनका सामना उस लड़की के सीनियर ऑफिसर से होता है। लड़की सीनियर ऑफिसर से लड़ती है और जीवन ली को ढूंढने आगे निकल जाता है, लेकिन सीनियर ऑफिसर लड़की को बहुत मारने के बाद बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जीवन गन पॉइंट पे टीचर के साथ ली को ढूंढने जाता है। इतने में सीनियर ऑफिसर जीवन के सामने आ जाता है। नामसन भी वहाँ पहुँच जाता है और जीवन को कहता है, तुम इस टीचर की हेल्प से ली को ढूंढो, इस सीनियर ऑफिसर को मैं देखता हूँ। वहीं डॉक्टर ली के गाले से लिक्विड निकालता है और उसका फॉर्मूला बनाकर खुद को इंजेक्शन लगाता है। ऐसा करते ही उसकी
हालत खराब होने लगती है, उसकी स्किन जलना शुरू हो जाती है। तो ली मुस्कुरा कर कहती है, मैंने तुम लोगों का दिया हुआ पानी पिया ही नहीं था, इसलिए वो लिक्विड तुम्हें मिला ही नहीं जो तुम चाहते थे। ये सुनकर डॉक्टर बौखला जाता है। उधर नमसन सीनियर ऑफिसर को बहुत मारता है, लेकिन ऑफिसर पे कोई असर नहीं हो रहा था। तो नमसन टूटी हुई खिड़की के ग्लास से सीनियर ऑफिसर का गाला काट देता है और सीनियर ऑफिसर मर जाता है। दूसरी तरफ जीवान डॉक्टर की लब में पहुंचता है तो एक सोल्जर लड़की पीछे से जीवान पे अटैक करके उसे जख्मी कर देती है। डॉक्टर मौके का फायदा उठाकर अपनी बेटी को ब्रीफकेस में तो रखता है और कुछ इंजेक्शन के साथ वहाँ से निकल जाता है। जाते हुए डॉक्टर लैब में एक हैंड ग्रेनेड भी फेंक देखता है, जिससे लैब में धमाका होता है, लेकिन जीवान ली को बचा लेता है। बिल्डिंग से बाहर खड़े पेरेंट्स धमाका देखकर घबरा जाते हैं। वो डॉक्टर को भागता हुआ देख लेते हैं तो सब मिलकर उसे मारते हैं। डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए गन उठाकर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। सब दार कर भाग जाते हैं। अचानक वो देखता है बेदिहानी में गोलियां चलाने से ब्रीफकेस पे भी गोलियां लग चुकी थी, जिसमें डॉक्टर ने अपनी बेटी को रखा था। वो ब्रीफकेस खोल के देखता है तो उसकी बेटी मर चुकी होती है और वो रोने लग जाता है। ली उसे देख के कहती है, क्या हुआ तुम अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। ली की इस बात से डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो ली पे फायर करने लगता है। इतने में नमसन शूट करके डॉक्टर को मार देता है। डॉक्टर के मरने से सब लोग खुश थे, क्योंकि अब किसी की जान को खतरा नहीं रहा। और नामसन जीवन ली को लेकर उसकी दादी की कब्र पे जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि नमसान, जीवान और ली एक फैमिली बनकर बस्ती में रहते हैं